हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कंट्रोलिंग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है और 2 लेक्चर में ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे मीनिंग, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। ये हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पूरा करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग रिलेशन करेंगे कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में और प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। एक्सप्लेन कंट्रोल। हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम लोग चीज़ों के बारे में एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमने एक टारगेट सेट करा कि हम 1 साल के अंदर अंदर ईयर में जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो लगभग 20,000 यूनिट्स का करेंगे। बट होता ये है कि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ 10,000 यूनिट्स का ही हो पाता है। इसका मतलब जो हमारी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हुई हैं, इस बात को चेक करना कि वो प्रोड्यूस क्यों नहीं हुई है, ये गैप किस वजह से है और इसमें आने वाले डेविएशंस के क्या रीजन हैं, ये सब चीजें हम लोग कंट्रोलिंग में करते हैं। कंट्रोलिंग समझने के लिए आपको इस स्टोरी को ध्यान से समझना पड़ेगा। इमेजिन यू आर द कैप्टन ऑफ ए स्पेसशिप। आप एक कैप्टन है स्पेसशिप के, ऑन अ मिशन टू एक्सप्लोर अ डिस्टेंट गैलेक्सी। और आपका टारगेट ये है कि आप एक गैलेक्सी को एक्सप्लोर करें। यू हैव अ क्रू ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल। आपकी टीम में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज हैं फील्ड के। ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक टास्क टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ मिशन। हालांकि हर एक एक्सपर्ट जो इस मिशन पर जा रहा है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस मिशन को कामयाब करने की। नाउ एज द कैप्टन, योर जॉब इज नॉट जस्ट अबाउट सेटिंग द कोर्स एंड असाइनिंग टास्क, इट्स इक्वली क्रूशियल टू मेक श्योर एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब आप कैप्टन हैं, मतलब आप कंपनी के मैनेजर हैं और आप प्लान कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के लिए। आपका टास्क सिर्फ उनको काम देना ही नहीं है, ये भी इंश्योर करना है कि हर एक चीज अकॉर्डिंग टू प्लान हो। और यहीं पर ही हमारी कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक प्लान सेट करा कि हम लोग इस बार 20% से अपनी सेल राइज करेंगे। ये एज ए मैनेजर आपने गोल सेट करा, प्लान हुआ आपका, लेकिन आपका एक्चुअल जो है वो सिर्फ 15% का एक्चुअल सेल टारगेट पूरा हुआ। अब ये जो 5% की वीकनेस है, इसे हम लोग कंट्रोलिंग में चेक करते हैं। कंट्रोलिंग में हम सिर्फ प्लानिंग की डिसाइडेड गोल को ही चेक नहीं करते, आने वाले डेविएशंस को भी देखते हैं। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कंट्रोलिंग जो है ये आपका लास्ट फंक्शन नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे मैनेजमेंट में फंक्शंस हैं पोस्ट डीसी, कंट्रोलिंग दोबारा से किसी भी नए टारगेट के प्लान को सपोर्ट करता है। आप इसको ऐसे मान के चलिएगा, आपने क्लास 11th के लिए प्लानिंग करी, अपना टारगेट सेट करा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कंट्रोल करा। फिर अब आपने प्लान एक और ऊपर लेके क्लास 12th के लिए, उसके लिए टारगेट सेट कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो। फिर आप सीयूईटी की तैयारी करेंगे, मतलब हर बार आप एक नया गोल सेट करेंगे, हर बार आप एक नई प्लानिंग करेंगे और उसके लिए हर बार आप लोग कंट्रोलिंग करेंगे। तो इसका मतलब कंट्रोलिंग आपका लास्ट फंक्शन नहीं है। हर बार आप टारगेट सेट करते हो, हर बार आप कंट्रोल करते हो। इट इज नॉट ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। One day you monitor the spaceship system, you notice that the fuel consumption is higher than expected. आपने एक दिन देखा कि स्पेसशिप के अंदर जो फ्यूल है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। दिस इज द डेविएशन फ्रॉम द प्लान। इसका मतलब आपके प्लान में ये गड़बड़ी है, ये एक लैग है। इफ नॉट एड्रेस इट कुड जियोपैराडाइज द एंटायर मिशन। अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो ये पूरे के पूरे मिशन को स्पॉइल कर देगा। सो यू गैदर द क्रू टू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। इसीलिए आपने क्या किया, पूरे के पूरे स्टाफ को इकट्ठा करा और देखा क्या गड़बड़ी और उसको करेक्ट किया। After some investigation, you discovered that a technical glitch in the propulsion system is causing the increased fuel usage. Now, armed with the information, you take corrective action. आपने
डेविएशन का पता लगाया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया, इंस्ट्रक्टिंग द इंजीनियर टीम टू फिक्स द ग्लिच इमीडिएटली। अब आपने अपनी टीम को ये बताया, जो इंजीनियरिंग टीम है, कि इस ग्लिच को हैंड टू हैंड फिक्स किया जाए। By doing so, you not only bring the current situation under control, इससे क्या हुआ, आप अपनी current situation को कंट्रोल में तो लेकर ही आ रहे हैं। In the next mission, you incorporate safeguard to prevent the similar glitch, improving your planning based on past challenges. अब नेक्स्ट मिशन पर आप ये जो पुराना प्रॉब्लम था उस पर फोकस कर रहे हैं, ताकि पास्ट चैलेंजेस से जो भी आपने सीखा आप उसके बेस पे नई प्लानिंग कर रहे हैं और अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। In this simple story, being the captain involved planning the mission, assigning role management. अब आप कैप्टन थे इस पूरे के पूरे मिशन के, तो मतलब आपका जो मेन रोल था वो था मैनेजमेंट का, एंड देन कॉन्स्टेंटली चेकिंग द एडजस्टिंग कोर्स एज नीडेड। और एज ए मैनेजर आप सभी चीजों को चेक कर रहे थे जो जो आपके लिए जरूरी था। कंट्रोलिंग इजंट अ वन टाइम थिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कंट्रोलिंग कोई एक बार की एक्टिविटी नहीं है, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये हर बार होता रहेगा, नया टारगेट, नया प्लान, नई कंट्रोलिंग, अगेन एक और टारगेट, फिर से हमने प्लानिंग करा उसके लिए कंट्रोलिंग। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस that ensure that spaceships stay on track, resources are used efficiently, and lessons learned contribute to better planning for future. आपका जो स्पेसशिप है, मतलब आपकी जो कंपनी है, ट्रैक पर रहे, आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करो, और मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग के थ्रू आप जो भी चीजें सीख रहे हैं, नई फ्यूचर प्लानिंग में उस चीज का बेटर यूज किया जाए। अभी तक हम लोगों ने एक पूरी स्टोरी समझी, जिसके अंदर हमने स्पेसशिप के कैप्टन को एज ए मैनेजर लिया और आने वाले डेविएशंस और ग्लिच को कंट्रोलिंग के ग्लिच और डेविएशन से कंपेयर करा। नाउ मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per the plan. कंट्रोलिंग का मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करते हैं, जो भी हम टारगेट सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसी टारगेट उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कंट्रोलिंग इस बात को भी फोकस करता है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब उनमें कोई भी वेस्टेज रिसोर्सेज में ना हो, फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिटरमाइंड मींस जो भी हमने प्लान कर रखे हैं टारगेट, उनको अचीव करने के लिए हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। नाउ द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब तक हम लोग ये बात तो समझ गए हैं, आप लोग अपनी लाइफ में जितनी बार कोई टारगेट सेट करेंगे आपको हर बार उसे कंट्रोल करना होगा, और एक तरीके से आपकी लाइफ में कंट्रोलिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की एक अच्छी प्लानिंग। So importance of controlling is an indispensable function of management. कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस को हम लोग कभी भी मैनेजमेंट में अलग नहीं रख सकते, मतलब वो मैनेजमेंट का एक अटूट हिस्सा है, इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है। विदाउट कंट्रोल द बेस्ट ऑफ प्लान कैन गो अवे। अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। अगर आपका अच्छा कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो आपका टारगेट कभी भी पूरा नहीं होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है? नंबर वन, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हालांकि आपने ये सेम हेडिंग प्लानिंग में भी करा है, बट रिमेंबर, अगर हेडिंग सेम होने के बाद उसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग चैप्टर में अलग अलग हैं, तो आप उसके अलग अलग चैप्टर के हिसाब से ही इंग्रेडिएंट्स अपने आंसर की के अंदर लिखेंगे। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के सेम हेडिंग के कंटेंट्स कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस में आप लिख देंगे। इन ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग गोल इज लाइक बिल्डिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टारगेट को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इमेजिन करिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिल्डिंग अ ट्री हाउस। एक दोस्तों का ग्रुप है, वो एक ट्री हाउस बना रहे हैं। वन फ्रेंड लाइक राज कीप्स एन आई ऑन द वर्क। एक फ्रेंड है राज, वो सभी के काम पर निगाहें रख रहा है, मतलब सभी के काम को सुपरवाइज कर रहा है। इफ थिंग्स गो ऑफ ट्रैक, like planks not in line, beams not straight, he points it and says, अगर चीजें आपके आउट ऑफ ट्रैक है तो वो हमेशा कहता है लेट्स फिक्स इट नाउ एंड आवर ट्री हाउस टर्न आउट ग्रेट। मतलब वो हमेशा इस बात को बोलता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करो और हमारा ट्री हाउस बहुत अच्छा बनना चाहिए।
बिल्कुल इसी तरीके से इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग इज लाइक चेकिंग प्रोग्रेस। कंट्रोलिंग भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस मतलब काम को चेक करना है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रोसेस को चेक करना है, एंड फिक्सिंग डेविएशंस, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करना है, टू मेक श्योर एवरीवन स्टे ऑन द राइट ट्रैक, ताकि हर एक चीज ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ रहे और वो ट्रैक पर रहे टू रीच देयर गोल्स। In simple words, controlling function measures progress towards the organization goal and bring to light the deviation. कंट्रोलिंग जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को चेक करता है और जो भी उसमें गैप्स होते हैं उसको लाइट में लेकर आता है, मतलब उसको नॉलेज में लेकर आता है मैनेजमेंट के, और उसको करेक्टिव एक्शन से ठीक किया जाता है जितने भी डेविएशंस हैं, ताकि टारगेट ऑन टाइम पूरा किया जा सके। मतलब कंट्रोलिंग मीन्स आप प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चेक करें वो एज पर प्लानिंग है या नहीं है, और अगर उसमें कहीं भी करेक्शन की जरूरत है तो उसको ठीक किया जाए। नाउ द सेकंड इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी टारगेट सेट करे हैं वो एग्जैक्ट है भी या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट जो है टारगेट बहुत एक्स्ट्रा सेट कर लेता है जो कि मैनेजमेंट के लिए उसे अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। तो कंट्रोलिंग के थ्रू हम ये भी चेक करते हैं कि क्या हम उन टारगेट्स को पूरा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। Imagine a biscuit factory that wants to make sure every biscuit is just right. एक बिस्किट की फैक्ट्री है और वो हमेशा चाहते हैं कि उसका एक एक पीस बिल्कुल ठीक हो। द मैनेजर पटेल सेट अ स्टैंडर्ड दैट ईच प्रोडक्ट शुड बी गोल्डन ब्राउन। अब इन्होंने क्या किया है, टारगेट सेट करा है कि हर एक जो बिस्किट है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। टू चेक दिस दे यूज अ टाइमर ड्यूरिंग बेकिंग। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, बिल जब बिस्किट ब्रेक हो रहे हैं तो उस टाइम एक टाइमर सेट किया। वन डे दे नोटिस द वेदर इज ह्यूमिड एंड द बिस्किट्स आर नॉट टर्निंग एज गोल्डन एज यूजुअल। एक दिन इन्होंने देखा कि वेदर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और बिस्किट्स उतने टाइम में गोल्डन नहीं हो रहे हैं जितने टाइम में यूजुअली हो जाते हैं। Patel decided to adjust the baking time a bit to match the changes in weather. अब पटेल ने क्या सोचा कि इस वेदर के हिसाब से उन्होंने बिस्किट के टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंज लेकर आए ताकि गोल्डन कलर के जैसे वो पहले बन रहे थे अब भी वो वैसे ही बने। दिस वे द बिस्किट स्टे परफेक्ट एंड द फैक्ट्री कीप्स अप इट्स टेस्टी स्टैंडर्ड। अब इससे क्या हो गया कि यहाँ पर बिस्किट्स बिल्कुल वैसे ही बनने लगे, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भी जैसे वो पहले बन रहे थे। An efficient control system keeps a careful check on the changes taking place in the organization. एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम हमेशा इस बात पे चेक रखता है जो भी आने वाले चेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में इन द एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइव द स्टैंडर्ड्स इन द लाइट ऑफ सच चेंजेस। और अगर टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस करने की जरूरत भी है ताकि टारगेट्स पूरा किया जा सके तो कंट्रोलिंग उसको भी करता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। By exercising control, a manager seeks to reduce wastage and spoilage of resources. एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम से मैनेजर हमेशा वेस्टेज और रिसोर्सेज की स्पॉइलेज को रोकता है। इमेजिन अ टॉय फैक्ट्री वेयर मेक कलरफुल टॉयज। एक टॉय फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत ही कलरफुल टॉयज बनाए जाते हैं। मैनेजर है मिस्टर गुप्ता वांट्स टू मेक श्योर दे यूज मटेरियल वाइजली। वो हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं मिस्टर मैनेजर कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से यूज किया जाए, उनमें वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। He sets the rule that every piece of plastic must be used to make a car part. और जो भी टॉयस का प्लास्टिक यूज किया जा रहा है उसके बाद जो भी स्क्रैप बचता है उसको कार के पार्ट्स में यूज किया जाना चाहिए। एंड नथिंग शुड बी थ्रोन अवे, और कोई भी प्लास्टिक की जो वेस्टेज है बाहर फेंकी नहीं जानी चाहिए। सो द वर्कर फॉलो दिस रूल एंड यूज द प्लास्टिक एफिशिएंटली। अब इससे क्या हुआ, वर्कर्स ने इस रूल को फॉलो करा, जो हमारा वेस्ट प्लास्टिक था उसको बहुत एफिशिएंटली यूज किया गया। दे कट एंड मोल्ड ईच पीस केयरफुली इंश्योरिंग दैट नो मटेरियल इज वेस्टेड। हर एक पीस को उन्होंने बहुत ही केयरफुली मोल्ड करा और किसी भी पीस को वेस्ट नहीं होने दिया। दिस वे द फैक्ट्री नॉट ओनली मेक्स ग्रेट टॉयज कार बट ऑल्सो यूज रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अब इससे क्या हुआ, सिर्फ कारें ही अच्छी नहीं बनी बल्कि जितने भी रिसोर्सेज उनको सही ढंग से यूज किया गया। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म इन द अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स।
अब इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री के अंदर जो भी हम लोग कर रहे हैं वो पहले से डिसाइडेड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। दिस इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम बहुत ही अच्छे ढंग से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहे हैं, मतलब कहीं भी कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही है। Improving employee motivation. A good control system ensures that employees knew in advance what they are expected to do and what are the standard of performance on the basis of which they will be appraised. एक छोटी सी बात देखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ की तारीफ करता है क्योंकि वो अपना प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और टारगेट को बहुत अच्छे ढंग से मीट आउट कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ये तो पता होना चाहिए कि पर डे का टारगेट क्या है जिसे उन्हें मीट आउट करना है और उन्हें काम में अप्रेजल मिलेगा। इसके लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्कर्स को एडवांस में बताना पड़ता है कि पर डे का टारगेट या ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट या मंथली टारगेट कितना है जिसे वर्कर्स इजीली अचीव कर सके। थिंक ऑफ अ क्रिकेट मैच वेयर एवरीवन इन द टीम नोज देयर रोल। एक क्रिकेट मैच हो रहा है, टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, हर एक को अपना रोल पता है। द कैप्टन रवि सेट्स क्लियर एक्सपेक्टेशन ईच प्लेयर शुड स्कोर अ सर्टेन नंबर ऑफ। अब यहां पर क्या होगा, जो कैप्टन है रवि, उन्होंने हर एक प्लेयर को बता दिया कि आपको कम से कम इतने रन स्कोर करने हैं एंड द बॉलर शुड टेक विकेट्स, और हर एक बॉलर को मिनिमम इतने ही विकेट्स लेने हैं। सपोज एक बैट्समैन को मिनिमम 30 रन और एक बॉलर को मिनिमम 1 विकेट या 2 विकेट्स लेने, बिकॉज एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर हर एक बैट्समैन और बॉलर को पता लग गया कि कैप्टन उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे फील मोटिवेटेड टू डू देयर बेस्ट। और यहाँ पर जो भी बैट्समैन होगा वो मिनिमम टारगेट के लिए फाइट करेगा और बॉलर मिनिमम विकेट लेने के लिए स्ट्रगल करेगा। रवि ऑल्सो प्रॉमिस टू रिकॉग्नाइज द प्लेयर हु परफॉर्म द बेस्ट बाय गिविंग देम स्पेशल अवार्ड। और यहां पर रवि ने बोला कि इसके अलावा अगर कोई भी प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। दिस क्लियर प्लान एंड द चांस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मोटिवेट टीम टू गिव देयर टॉप नॉच परफॉर्मेंस। अब यहां पर पूरी की पूरी टीम अपना बेस्ट दे रही है। Thus controlling motivate them and help them to give better performance। इससे क्या हुआ, जो कंट्रोलिंग है वो कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करती है। नाउ द फिफ्थ इज ensuring ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो, कंट्रोलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, चीजें इन ऑर्डर रहें और डिसिप्लिन में चले। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जहां पर भी एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा वहां पर डिसिप्लिन तो होगा ही होगा और सब चीजें ऑर्डर में होंगी होंगी, चाहे वो मटेरियल है या मैन पावर। थिंक अ क्लासरूम वेयर द टीचर मिसेस शर्मा वांट्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड मेक श्योर एवरीवन फॉलो द रूल। क्लास में एक टीचर हैं आपके जो ये चाहते हैं कि क्लास में हर एक चीज ऑर्डर में हो और हर बच्चा रूल्स को फॉलो करे। She has a system where each student has a designated seat। उस क्लास में हर बच्चे की सीट फिक्स प्लेस पर है। फर्स्ट सीट फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड सीट सेकंड रोल नंबर, इस तरीके से मिसेस शर्मा ने हर बच्चे को सीट अलॉट कर रखी। एंड शी कीप्स एन आई ऑन द एवरीवन एक्टिविटी, और हर एक बच्चे की एक्टिविटी पर वो ध्यान भी दे रही है। वन डे शी नोटिस सम स्टूडेंट्स ट्राइंग टू चीट ड्यूरिंग अ टेस्ट। अब एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं टेस्ट के बीच में। ये आप में से बहुत से बच्चों को अपना पास्ट याद आ। मिसेस शर्मा टेक्स एक्शन बाय चेंजिंग द सीट्स अरेंजमेंट। अब यहाँ पर मिसेस शर्मा ने सीट्स का अरेंजमेंट बदल दिया एंड क्लोजली मॉनिटरिंग एवरीवन, हर एक को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ऑर्डर, और यहाँ पर एक सेंस ऑफ ऑर्डर डेवलप हुआ एंड द स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू बिहेव डिसऑनेस्टली। अब जब सब बच्चों को ये पता लग गया कि हमारी सीट्स भी कभी भी चेंज हो सकती है, शफलिंग हो सकती है, तो उन्होंने अपना डिसऑनेस्ट बिहेवियर खत्म कर दिया because they know that teacher is keeping a close watch. Same controlling helps to minimize dishonest behavior on the part of the employees by keeping a close check on their activity। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमरेज लगते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर लगाए जाते हैं, और ये सब चीजें जो होती हैं कंट्रोलिंग में हेल्प करती हैं और स्टाफ के डिसऑनेस्ट बिहेवियर को रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल ही एलिमिनेट करते हैं। Facilitating coordination in action. Controlling provides direction to all activities and efforts for achieving organizational goal। कंट्रोलिंग से हमें ये हेल्प मिलती है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी होती है, चाहे वो प्रोडक्शन है,
सेल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और भी बहुत सी एक्टिविटीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इन सबको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ एफर्टली पूरा करने में कंट्रोलिंग हेल्प करती है। ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न बाय प्री डिटरमाइंड गोल। हर एक एक्टिविटी, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय को पहले से पता होता है कि उन्हें टारगेट के हिसाब से क्या काम करने हैं। थिंक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिल्डिंग अ ट्री हाउस टुगेदर, ईच फ्रेंड हैज ए स्पेसिफिक जॉब। बहुत सारे दोस्त जो हैं मिलके एक ट्री हाउस बना रहे हैं और हर एक का एक अपना काम है। कुछ मटेरियल लेके आ रहे हैं, अदर हैमर और नेल का काम कर रहे हैं, वन पेंट, और एक जो है पेंट का काम कर रहा है। A friend named Rahul oversee everything and make sure everyone follow the plan. और इन सब के ऊपर एक हेड राहुल है वो फ्रेंड ही, लेकिन वो फिर भी सबके काम को सुपरवाइज कर रहा है और ये देख रहा है कि हर एक चीज प्लान के अकॉर्डिंग चले। राहुल हैज ए लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड। राहुल के पास एक स्टैंडर्ड का लिस्ट है। स्टैंडर्ड मतलब उसको पता है कि कितने साइज का ट्री हाउस बनना है, उसकी मजबूती के लिए प्लैंक का साइज कितना होना चाहिए, नेल्स कितनी फिक्स होनी चाहिए मिनिमम, हाउ मेनी नेल्स टू यूज, व्हाट कलर टू पेंट, एटसेट्रा। विद एवरीवन फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड, और काम करने वाला हर एक दोस्त इस स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है। द ट्री हाउस कम्स टुगेदर स्मूथली। अब इससे क्या हो गया, पूरा का पूरा ट्री हाउस बहुत अच्छा बन गया। दिस वे ईच फ्रेंड एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड। अब यहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, एक हैमर और नेल का काम कर रहा था, एक पेंट का काम कर रहा था, एक मटेरियल का काम कर रहा था, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे उनके एफर्ट्स को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोलिंग के थ्रू कोऑर्डिनेटेड किया गया, एंड दे अचीव द गोल ऑफ बिल्डिंग एन ऑसम ट्री हाउस। और इससे उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्री हाउस डिजाइन कर लिया। Controlling ensure that overall organization objectives are accomplished. अल्टीमेटली कंट्रोलिंग का मेन टारगेट यही होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, गोल है, उसे पूरा किया जाए। अभी तक हम लोगों ने कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस या हम कह सकते हैं अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, लेकिन कंट्रोलिंग में कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऑल्दो कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग किसी भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस, बट इसके अलावा इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। आप खुद देखिए कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम अपने एग्जाम्स के लिए भी ये सेट करते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, या कंपनी का टारगेट बहुत अच्छा होना चाहिए, या कंपनी को इस बार अपनी सेल बहुत ज्यादा बढ़ानी चाहिए। अब ये बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा क्या है, जब तक कि आप किसी भी चीज को क्वांटिटी में नहीं बताएंगे आप कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इस बार मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेने, मुझे एग्जाम में 95% मार्क्स लेने। अब अगर आप 95 एक क्वांटिटी को चेक करते हैं तो यहां पर तो आप कंट्रोल कर जाएंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? बहुत अच्छा हर एक के हिसाब से अलग अलग है। एक स्टूडेंट जो पास नहीं होता उसके लिए बहुत अच्छा 60% है, और एक बच्चा जो हमेशा 95 96% लेकर आता है उसके लिए 90% भी बुरा मार्क्स है। तो यहां पर कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल है जब हम किसी भी चीज, किसी भी टारगेट को क्वांटिटी मतलब नंबर्स में फिक्स करते हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम loses some of its effectiveness when the standards cannot be defined in quantitative terms. कंट्रोल वहां पर बिल्कुल बेकार हो जाता है, बेबुनियाद हो जाता है, जब हम टारगेट्स को क्वांटिटी नंबर्स में डिसाइड नहीं करते। एम्प्लॉयज मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन बिहेवियर, ये वो एरियाज हैं जिनको हम लोग क्वांटिटी में कभी भी सेट नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, वो फीडबैक देता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत खुश हूं। अब यहाँ पे बहुत खुश की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये एक ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल आप करेंगे कैसे, कोई नंबर्स या क्वांटिटी तो है नहीं किसी भी एम्प्लॉय के मॉरल या जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर। थिंक अ कुकिंग कंपटीशन वेयर द जजेस हैव टू डिसाइड द विनर बेस्ड ऑन टेस्ट सॉरी। एक कुकिंग कंपटीशन है, वहां पर जजेस को टेस्ट के हिसाब से जजमेंट देना है। नॉर्मली दे कैन यूज अ स्कोर आउट ऑफ 10 फॉर ईच डिश। अब उन्होंने क्या डिसाइड करा, आउट ऑफ 10 हर एक डिश का नंबर दिया जाए, दैट इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। बट व्हाट इफ वन डिश इज यूनिक फ्लेवर दैट हार्ड टू रेट विद अ नंबर। लेकिन इन सब डिशेस में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेवर रख रही है। अब वहां पर आप नंबर्स को, इस चीज को कैसे डिसाइड करेंगे?
और वैसे भी हर एक जज का टेस्ट अलग होगा। तो बेसिकली जहां पर भी नंबर्स नहीं होंगे वहां पर कंट्रोलिंग टफ होगी ही होगी। In this case, judges might find it challenging to set a clear score. The same happens in some job. For example, how do you measure someone happiness at work? अब जैसे जजेस के लिए एक चैलेंज है स्कोर कार्ड बनाना, स्कोर देना किसी भी अच्छे पार्टिसिपेंट को, ऐसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैप्पीनेस को आप कैसे जज कर सकते हैं, उसको कैसे आप नंबर्स में डिफाइन करेंगे with the numbers. It is not as easy as counting the number of dishes in a competition. For an example, आप एक शेफ एक घंटे में कितनी डिशेस बना रहा है आप इसको तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट को काउंट नहीं कर सकते। That makes it difficult to compare with standard. Little control on external factor. Generally, an enterprise cannot control external factors like government policies, technological changes, competition. एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, स्टाफ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड कंटेंट्स को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कैसे कंट्रोल करेगा? कॉम्पिटिटर्स को नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करेगा? या मार्केट में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन की मशीन्स बहुत जल्दी आउटडेटेड हो रही हैं, इसको वो कैसे कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यहां पर कंट्रोलिंग आउटसाइड चीजों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखती। इमेजिन प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट, योर टीम हैज कंट्रोल ओवर थिंग्स लाइक हाउ यू प्ले। एक क्रिकेट का गेम है, वहां पर टीम इस बात को तो कंट्रोल कर सकती है प्लेयर कैसा खेलते हैं। यू कांट कंट्रोल द वेदर, लेकिन आप वेदर को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इफ इट इज सडनली स्टार्ट रेनिंग, आपका एक मैच चल रहा है और बहुत जबरदस्त बारिश हुई, यू हैव टू स्टॉप प्लेइंग, आपको खेलना बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि वेदर पर तो आपको कोई कंट्रोल है ही नहीं, even though it is not something your team can influence. Similarly, in a company, there are things like government rule, new technologies, competition from other companies. These are the external factors that the company cannot control. Government की policy, competition, technology, किसी भी organization में आप ये चीजें कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड में लॉकडाउन करा, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे कैसे कंट्रोल कर सकता है? Just like a cricket team can't control the weather, it is important to adopt and make the best decision based on what is happening around you. इसलिए बेटर ये है कि जो भी चीज आपके आसपास हो रही है, आप उन्हीं के बेस पर ही एक अच्छा उस टाइम जजमेंट ले लें। रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कंट्रोल इज ऑफन रेसिस्टेड बाय एम्प्लॉय, दे सी इट एज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। आपको देखिएगा, अगर आपके पेरेंट्स आपको हर छोटी छोटी टाइम पर, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको कॉल करते रहे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये सब बातें आपसे पूछते रहे, ऑल्दो वे आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं तो अपनी फ्रीडम हैम्पर लगेगी लगी। आपको लगेगा आपकी आज़ादी छिन गई, आपके मम्मी पापा हर टाइम आप पे क्लोज आए रख रहे हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ के साथ होता है, जब भी स्टाफ को सीसीटीवी कैमरा के अंदर काम करना पड़ता है, उन्हें लगता है कि उनकी फ्रीडम पर ये रेस्ट्रिक्शन है। फॉर इंस्टेंस, एट वर्क इफ एम्प्लॉयज आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड लाइक विद सिक्योरिटी कैमरास, दे माइट नॉट लाइक इट। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के ऊपर हर टाइम कैमरे लगे हुए हैं, वो कभी भी इसे पसंद नहीं करेंगे। दे फील लाइक समवन इज ऑलवेज चेकिंग ऑन देम, उन्हें लगेगा कि जो बॉस है वो हर टाइम उन्हें चेक कर रहा है। दैट कैन मेक देम अनकंफर्टेबल बिकॉज दे प्रीफर अ बिट मोर फ्रीडम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा बहुत फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन जब मैनेजर ने देखा ये तो हंसी मजाक कर रहे हैं, वो एकदम उन एम्प्लॉयज को बुलाएगा और बोलेगा मैंने कैमरे में देखा आप काम नहीं कर रहे हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हैं। ऑल दो एम्प्लॉयज पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट हंसे, तो इस वजह से उन्हें लगेगा कि उनकी फ्रीडम बिल्कुल ही खत्म हो गई है। और यही रीजन है ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग कभी भी एम्प्लॉइज पसंद नहीं करते। कॉस्टली अफेयर्स, कंट्रोल इज अ कॉस्टली अफेयर, कंट्रोल जो है एक बहुत ही महंगा अफेयर है, मतलब एक बहुत ही महंगी एक्टिविटी है, एज इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट। आपको देखिएगा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, एक अलग से कंट्रोल रूम बनाना पड़ता है, वहां पर स्टाफ रखना पड़ता है जो चौबीसों घंटे इस सीसीटीवी कैमरे से स्टाफ पर एक निगाहें रखेगा, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करेगा स्टाफ क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, तो इस पूरे सेटअप की एक कॉस्टिंग आती है। इमेजिन यू हैव अ स्मॉल गार्डन वेयर यू ग्रो फ्लावर्स, आपका एक छोटा सा गार्डन है जहां पर आप फ्लावर्स को ग्रो कर रहे हैं। नाउ समवन सजेस्ट इंस्टॉलिंग अ फैंसी सिस्टम टू वाटर द प्लांट ऑटोमेटिकली। अब हुआ क्या,
उस गार्डन पर ऑटोमेटिक आपने वाटर प्लांट लगा दिया कि पानी अपने आप उस गार्डन पे मिलता रहे जैसे ही आपके प्लांट्स ड्राई होंगे। इट साउंड्स ग्रेट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, बट इट इज एक्सपेंसिव टू बाय, टेक्स टाइम टू सेट अप एंड नीड एफर्ट्स टू मेंटेन। फॉर अ स्मॉल गार्डन इट माइट नॉट बी वर्थ स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन अ हाईटेक सिस्टम। अब चूंकि गार्डन छोटा है तो उस पर इतना सारा खर्चा करना तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। Similarly, for a small business, setting up a costly control system can be like installing that fancy sparkler. अब हुआ क्या कि एक छोटा सा आपका बिजनेस है, वहां पर भी आप सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं या एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं, कंट्रोल रूम में स्टाफ रख रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन रखेगा और सुपरविजन करेगा, या हम कह सकते हैं निगाहें रखेगा स्टाफ के ऊपर, तो ये सब चीजें आपकी बहुत कॉस्टली रहती हैं। इट माइट बी टू मच मनी, टाइम एंड एफर्ट्स फॉर द बेनिफिट्स टू ब्रेक। Manager must ensure that the cost of installation and operating a control system should not exceed the benefit derived from it. इसलिए एक मैनेजर की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम पे खर्चा हो रहा है उससे मिलने वाला बेनिफिट हमेशा एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कंट्रोलिंग के 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। अब हम लेक्चर नंबर 2 में बचे हुए 2 टॉपिक कवर करेंगे और आपका ये चैप्टर सिर्फ 2 लेक्चर में ही पूरा हो जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाएगी। थैंक यू।